हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख के समझ गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं आपसे भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी को लेकर। कौन बना है भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर शहर है। आप अगर नेचर को पसंद करते हैं, प्रकृति प्रेमी है, नेचर लवर है, आपको पानी, ग्रीनरी, पंछी, ये सब कुछ पसंद है, आप इस शहर को जरूर जाइए। एक अलग ही तरीके की वाइब से इस शहर पे ऐसा लगता है कि शहर भले बन गया है लेकिन फिर भी प्रकृति अभी भी बिल्कुल घर के पास में ही है। बहुत हरियाली है। और भोपाल की जो लेक है वो तो बहुत फेमस है, आपको पता ही है, लेकिन इसके साथ भी जो आसपास डैम है और ग्रीनरी, इसके लिए बहुत जाना जाता है। इंदौर ने जितने मानक स्थापित किए हैं डेवलपमेंट पर, जितना विकसित बना है, भोपाल ने उतने ही मानक स्थापित किए हैं प्रकृति को लेकर। और यही कारण है कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के जब फाइनल परिणाम आए तो पता चला कि भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी बन चुकी है। कैसे बना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखो, आप सबको खुश कभी नहीं कर सकते। इस वीडियो पर भी कुछ लोग आएंगे जो कमेंट करेंगे बहुत ही गंदा है, बहुत गंदे, पूरा पूरा देश बहुत गंदा हुआ करता था। 2014 के पहले की तस्वीर जब आप उठा के देखेंगे तो गंदगी हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। हम कहीं भी रैपर फेंक देते थे। आज भी जो शहर गंदे हैं उनके पीछे कारण हम लोग ही हैं। कहीं भी गंदगी डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, कचरा उठा के डाल देते हैं कहीं भी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। क्रिटिसाइज करने की जगह अप्रिशिएट कीजिए और जो कमियां दिख रही हैं उनको दूर कीजिए। तो भोपाल बना है देश की सबसे स्वच्छ राजधानी, यही खबर है आपके लिए। देख लीजिए, ये भोपाल बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। कभी आपको मौका मिलता है आप बिल्कुल जाइए। मध्य प्रदेश की कैपिटल है। आई लव भोपाल, और भोपाल प्रेमियों को बहुत ही पसंद है। जैसे इंदौर का अपना एक नशा है, एक ऐसा शहर है इंदौर कि आप यहाँ आने के बाद दोबारा कहीं जा नहीं पाते। उसी तरीके से भोपाल के आसपास के लोगों के लिए भोपाल का नशा है कि अगर आप प्रकृति प्रेमी हो तो आपके लिए बहुत ही सुंदर शहर है। क्या है, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई पूरी कहानी को। देखो, झीलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। सिटी जो 5 हिल्स में बसी हुई है, रेड हिल्स, श्यामला हिल्स, कटरा हिल्स, ये 5 हिल्स है जिन पर भोपाल शहर बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर शहर है। चलिए समझते हैं कहानी को। भोपाल की उपलब्धि क्या है। भोपाल 6 साल बाद स्वच्छता में दूसरी रैंक पर आया है। ये सेकंड रैंक पर आया। अच्छा, ये भी बहुत अचीवमेंट की बात है कि 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इसको दूसरा स्थान मिला है। ओवरऑल इसकी सेकंड रैंक है। पहले नंबर पर अहमदाबाद है, दूसरे नंबर पर भोपाल है। और यह सफलता 6 साल बाद हासिल हुई है। दिस सक्सेस केम आफ्टर 6 ईयर। पिछली रैंक 2023 में 5वीं थी। लास्ट ईयर ये फिफ्थ रैंक पर था, लेकिन 24 जो 2024 का सर्वेक्षण है उसमें सेकंड रैंक पर आ गया है। सेकंड रैंक पे आने के साथ में सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा भी इसी को मिला है। सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल का जो टैग है या अवार्ड है वो भी भोपाल को मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भोपाल की रणनीतियाँ क्या थी, भोपाल की स्ट्रेटजी क्या थी। जनता की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना चाहते हैं, और एक ही चीज़ है, पीपल पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। सफाई मित्रों की नियुक्ति की गई, मोबाइल ऐप से फीडबैक लिए गए, सफाई मित्र यहाँ पर अपॉइंट किए गए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग से किया गया। नवाचार, इनोवेशन, स्मार्ट डस्टबिन और जीपीएस ट्रैकिंग, ये ढेर सारी चीजें की जिसके कारण भोपाल आज सेकंड नंबर पे आ पाया पूरे देश में, अहमदाबाद के साथ। और सबसे स्वच्छ राजधानी का टैग भी भोपाल को मिल गया है। तो बधाई हो भोपाल के निवासियों। और इस प्रकृति का संरक्षण हमको करना अगर सीखना है तो भोपाल से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एमपी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी यही है। यहाँ पर आप लोग जाते हैं तो वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। वन विहार नेशनल पार्क में बलचल ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पे आपको ढेर सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे। इंदिरा गांधी जो म्यूज़ियम है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो भी यहीं पर है। ट्राइबल जो म्यूज़ियम है वो भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। शौर्य स्मारक भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। ढेर सारी चीज़ें हैं भोपाल में। कभी मौका मिलता है जाइए भोपाल को और घूम कर आइए। राजा भोज की नगरी है ना, राजा भोज के द्वारा इसको बसाया गया था कि आधुनिक भोपाल के संस्थापक हम लोग दोस्त मोहम्मद खान को जानते हैं। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बैच है आरम 6.0। इस बैच की शुरुआत हो रही है 21 जुलाई से। 21 जुलाई से इस बैच की शुरुआत हो रही है। कोड याद रखना है GS लाइव। इसके थ्रू 8,499 रुपये में आप ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स है,
जिसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। यू विल फाइंड एवरीथिंग, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप है, मतलब ऑल एंड वन है। सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिल रहा है। तो इस कोर्स का हिस्सा बनिए, पढ़ना शुरू कीजिए हमारे साथ और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ये मौका है सफल होने का, सपनों को साकार करने का। जुड़िए स्टडी IQ के साथ और आपकी राय जरूर दीजिए और इसको वायरल करिए, पहुंचा दीजिए हर एक के पास। फख्र होना चाहिए भोपाल निवासियों को, सेकंड रैंक आपको मिली है। अगली साल हो सकता है कि पहली रैंक पर भोपाल आए। प्रयास हमको बेहतर करने, आगे बढ़ने के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।